हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक बात की थी। आइए इस वीडियो में क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन को लेते हैं और हल करते हैं। तो क्वेश्चन 9, 2a प्लस 3b प्लस c माइनस 5a माइनस 8b प्लस 2c। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2a प्लस 3b प्लस c। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस 8b और माइनस प्लस माइनस 2c। तो यहाँ जो a का गुणांक है वो हमारे पास 2 रखा हुआ है और यहाँ जो a का गुणांक है हमारे पास -5 रखा हुआ है। तो यहाँ 2 को 5 में से घटाएंगे तो हमारा आएगा -3a। तो यहाँ जो हमारे पास b का जो गुणांक है वो प्लस का 3 है और यहाँ हमारे पास b का जो गुणांक है वो प्लस का 8 है। तो हमारे पास आएगा प्लस का 11b और यहाँ हमारे पास माइनस का 2 रखा हुआ है गुणा में c की, और यहाँ अगर कोई अंक नहीं है तो c का जो गुणांक होगा वो प्लस का 1 होगा। तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1, लेकिन एक को लिखा नहीं जाता इसलिए हमारे पास होगा -c। ये हमारे 9 क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन 10 को लेते हैं। 4a प्लस 8b माइनस 2c माइनस 7a प्लस 7b और माइनस c। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 4a प्लस 8b माइनस 2c, यहाँ माइनस से अंदर गुना करेंगे तो माइनस 7a प्लस माइनस माइनस 7b और माइनस माइनस प्लस c। तो यहाँ हमारे पास जो एक ही गुना में है वो 4 रखा हुआ है, यहाँ एक ही गुना में -7 है, तो यहाँ हमें मिलेगा -3a। अब यहाँ b के जो गुना में है वो प्लस का 8 है और यहाँ जो b के गुना में है वो माइनस का 7 है, तो हमारे पास आएगा प्लस का b। क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या ज्यादा है और माइनस की संख्या कम है, इसीलिए जिस अंकों की संख्या हमारी ज्यादा होती है हम उसके सामने उसी का चिन्ह लगाते हैं। अब c के गुणांकों को देखते हैं तो यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ छिपा हुआ प्लस का 1 है, तो इसीलिए हमारे पास लिखा जाएगा -c। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं और हल करते हैं। 15a माइनस b प्लस 5c माइनस 8a माइनस 2b प्लस 10c। तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। 15a माइनस b प्लस 5c। तो सबसे पहले माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे तो हमें मिलेगा -8a और माइनस माइनस प्लस 2b माइनस प्लस माइनस 10c। तो यहाँ हमारे पास एक तरफ a का जो गुणांक है वो 15 है और दूसरी तरफ जो a का गुणांक है वो 8 है। तो 15 में से 8 घटाएंगे हमें मिलेगा 7a, यहाँ -b और यहाँ प्लस 2b। तो यहाँ 1 को 2 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा b और यहाँ c का जो गुणांक है वो 5 है
और यहाँ सी का जो गुणांक है वो माइनस में 10 है, तो इसलिए माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का आएगा 5C। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन 14 को लेते हैं और हल करते हैं। 9A प्लस 10B माइनस 2C और माइनस 8A प्लस 10B माइनस 2C। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो माइनस A प्लस 10B और माइनस 2C। अब माइनस से अंदर गुना करेंगे तो माइनस 8A माइनस प्लस माइनस 10B और माइनस माइनस प्लस 2C। सबसे पहले ए के गुणांकों को देखते हैं, तो यहाँ ए का जो गुणांक है वो 9 है और यहाँ 8 है, तो 8 को 9 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा ए। और यहाँ जो बी का जो गुणांक है वो 10 है और यहाँ भी बी का गुणांक 10 है। ये बी का गुणांक जो है माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस काट दिया जाएगा। तो यहाँ भी जो बी का गुणांक है 2C वो माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो काट दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। (18A माइनस 7B प्लस 3C माइनस 18A माइनस 7B प्लस 5C। तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 18A माइनस 7B प्लस 3C। तो सबसे पहले माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, तो माइनस 18A माइनस माइनस प्लस 7B और माइनस प्लस माइनस 5C। तो यहाँ जो ए का गुणांक है वो 18 है और यहाँ जो ए का गुणांक है 18 है, और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ माइनस का 18 है और ये प्लस का 18, तो हमारे प्लस माइनस काट दिए जाते हैं। यहाँ बी का जो गुणांक है माइनस का 7 है और यहाँ जो बी का गुणांक है वो प्लस का 7 है, प्लस माइनस हमारा काट दिया जाएगा। तो यहाँ जो सी का गुणांक है वो प्लस का 3 है और यहाँ माइनस का 5 है, तो इसीलिए हमारा बचेगा -2C। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। 3A प्लस 7B माइनस 8C माइनस 3A प्लस 7C माइनस 8C। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3A प्लस 7B और माइनस 8C और यहाँ माइनस से गुना करते हैं, तो माइनस 3A माइनस प्लस माइनस 7C और माइनस माइनस प्लस 8C। तो यहाँ सबसे पहले ए के गुणांक को देखते हैं, तो यहाँ जो ए का गुणांक है वो प्लस का 3 है और यहाँ जो ए का गुणांक है वो माइनस का 3 है, और प्लस माइनस में बराबर संख्याएं कट जाती है। तो यहाँ जो अंक हमारा रखा हुआ है वो बी के गुणांक में 7 है। क्या हमारे पास दूसरा कोई बीजीय पद बी है? वो नहीं है, तो इसीलिए लिखा जाएगा 7B। और जब शुरुआत में किसी बीजीय पद या किसी अंक को लिखते हैं तो वहां पर प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, इसीलिए जो यहाँ प्लस था वो हटा दिया गया, तो यहाँ लिखा 7B। अब देखते हैं सी के गुणांकों को, तो यहाँ पर -8C और यहाँ पर +8C, तो बराबर संख्याएं कट जाएगी, तो यहाँ बचा हमारा -7C। अब दोनों संख्याओं में 7 कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, तो B -C। तो ये हमारे पास 16 क्वेश्चन का आंसर आएगा।
आइए अब क्वेश्चन 17 लेते हैं और हल करते हैं। 27A प्लस 18B माइनस 9C माइनस 18A प्लस 7B प्लस 10C। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 27A प्लस 18B माइनस 9C माइनस माइनस प्लस 18A माइनस प्लस माइनस 7B और माइनस प्लस माइनस 10C। तो सबसे पहले ए के गुणांकों को चेक करते हैं। तो यहाँ ए का जो गुणांक है प्लस का 27 है और यहाँ जो ए का गुणांक है प्लस का 18 है। तो 8 और 7 हमारे पास हो जाएगा 15, एक हासिल। और यहाँ जो 2.5 का अंक जोड़ेंगे 2 और 1 3 और एक हासिल का 4, तो हमारे पास हो जाएगा 45 है। यहाँ बी के गुणांकों को देखते हैं। तो यहाँ बी का जो गुणांक है वो 18 है और यहाँ जो बी का गुणांक है वो 7 है। तो 18 में से 7 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 11B। तो यहाँ सी का जो गुणांक है -9 है और यहाँ सी का जो गुणांक है -10 है। तो माइनस माइनस को जोड़ लिया जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। 10 और 9 19 सी। तो ये हमारे 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। 36A प्लस 7B माइनस 10C माइनस 18A माइनस 7B प्लस 10C। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 36A प्लस 7B माइनस 10C, यहाँ माइनस से अंदर गुना करते हैं तो माइनस 18A माइनस माइनस प्लस 7B और माइनस प्लस माइनस 10C। तो यहाँ ए के गुणांकों को देखते हैं। यहाँ जो ए का गुणांक है वो 36 है, यहाँ ए का गुणांक -18 है। तो प्लस के 36 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 18A। तो यहाँ बी का जो गुणांक है वो 7 है और यहाँ भी बी का गुणांक 7 है और दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो प्लस को जोड़ेंगे हमारे पास आएगा 14B। और यहाँ भी हमारे पास सी का जो गुणांक है -10 है और यहाँ भी जो सी का गुणांक है -10 है। तो माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं लेकिन चिन्ह माइनस लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 20C। अब तीनों ए बी सी के गुणांकों को देखते हैं। हमारे पास यहाँ से कॉमन आएगा 2 और 2 से 9 18 में भाग देंगे हमारे पास आएगा 2 9 18A प्लस 2 से 14 में भाग देंगे 2 7 14B और 2 से 20 में भाग लगाएंगे हमारे पास आएगा 10C। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस वीडियो में लेते हैं यहीं पर समापन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।